अरे दी, आज आप मेरे लिए खाने में क्या बनवा रही हो? अरे पम्मी, तुम बताओ तुम क्या खाओगी? जो कछु तुम खाओगी सो हम बनवा देंगे। अब इतने दिन में तो हमारे घर में आई होंगी तो तुम्हारा अच्छे से स्वागत सत्कार करेंगे हम। जो तुम कहो वो हम बनाएंगे। हमारी मुटकी सास को कछु करने धरने तो है नहीं है, बस जबान चला के ऑर्डर ही तो देने है। वो जो नहीं है कि सीधी सीधी बोल देती कि दाल चावल बनवा दे रहे बहुओं से तो खा लियो। अब देखो ये पम्मी मौसी जाने का ऑर्डर देती है नहीं हमें। अरे दीदी, कनाडा में मेरी बहुएं मुझे पता नहीं क्या क्या बना के खिलाती रहती थी। कभी पिज्ज़ा, कभी बर्गर, कभी वाइट सॉस वाला पास्ता, इतना कुछ बनाती थी। मैं तो ये वेस्टर्न कल्चर का खा खा के ना थक गई हूँ। अब मुझे कुछ इंडियन खाना खाना है। तो तुम ऐसा करो, मेरे लिए गट्टे की सब्जी, बेसन के पकौड़े की कढ़ी, ये सारी चीज़ें बनवा लो। और हाँ, मक्के की रोटी भी बनवाना। सुन तो लाओगे तुम दो जनन ने कि पम्मी ने कहा कहिएगी। तो जाओ, गट्टे की सब्जी और पकोड़े वाली कढ़ी, मक्के की रोटी ये सब बना लो। और अगर कछु और तुम्हें बनाने होंगे तो बना लियो। दीदी, मुझे तो ये सब बनाना भी नहीं आता है। भाई तो आफत है कि तुम्हें कछु पवार वो नहीं आता ही। और ये मुटकी सास हमारी बैठी बैठी ऑर्डर दे रही है कि अब रसोईया को सब काम तो हमें ही देखने पड़े। वो हमारी जान को तो आफत आ गई ना। चमकीली डार्लिंग, गट्टे की सब्जी को स्पाइसी मत बनाना। एक्चुअली मेरे टीथ में ना प्रॉब्लम है, मैं ज्यादा स्पाइसी खा नहीं सकती हूँ। मेरे मुंह में छाले भी हैं। और है मौसी, सही में तुम्हारे मुंह में छाले आएंगे तो एक काम करो, तुम गट्टा की सब्जी कहाँ खा पाओगी? तुम्हारा नाम दूध दरिया है, खिचड़ी बना दे रहा है। जब तक छाले ठीक नहीं हो रहे तब तक वही खाओ तुम। चमकीली बहुरिया, ज्यादा मुंह तो ना चला, जाओ रसोईया में गट्टे की सब्जी और कढ़ी बनाओ। और मेरे लिए नारियल की चटनी भी बना लेना, कड़ी पत्ता डाल के। मौसी, कढ़ी के साथ कौन नारियल की चटनी खाता है? वो तो इडली सांभर के साथ खाई जाती है। मुझे गट्टे की सब्जी के साथ नारियल की चटनी बहुत ज्यादा पसंद है, तो बना लेना। जैसी अजीब हमारी सास, वैसी उनकी बहन और वैसी बहन के शौक। अब बताओ, गट्टा की सब्जी के संग नारियल की चटनी को खाते? जब तक ये दोनों बहुएं खाना बना रही है तब तक मैं शावर ले लेती हूँ। बाथरूम किधर है? ले ओ। अबे नारियल की चटनी आती, अब जे साबरू बनवाए हमसे। मौसी, हम सावर नहीं बना पाएंगे यार। सावर के नाना सामान नहीं है हमारे घर में। अरे दीदी जी, वो खाने वाले सावर की बात नहीं कर रही है, वो नहाने वाले शावर की बात कर रही है। वो सावर सावर लेने जा रही है, यानी कि वो नहाने जा रही है। उनको बाथरूम बता दो कहाँ पे है। हाय दैया, सावर को नहावो कोई जाते ही, हमें तो पता ही नहीं है। तो हम तो समझते नहावो मतलब नहावो। जाओ तुम ही बता दो, तुम क्या करती ठाणी ठाणी। ले जाओ ना बाथरूम तक, चाहे तो नहवा दियो तुम्हें। ती, ये तुम्हारी दोनों बहुएं आपस में पता नहीं क्या स्नेक स्पीक करती रहती है। खुशुर फुसुर करती रहती है कान में। कहे दिल्ली वाली, जा स्नेक स्पीक का होते ही। अब कोई मुझे वॉशरूम बताएगा या नहीं? मुझे शावर लेने के लिए जाना है। कितनी गर्मी हो रही है, ओफो। और दी, आपने कहा था आपके घर में कूलर है, कहाँ है कूलर? मुझे तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा है। कूलर क्या, पंखा भी नहीं दिख रहा है। अगर मेरी बहुएं होती तो अभी तक मेरे कमरे में एसी चालू कर देती कि मम्मी जी को गर्मी लग रही है। और तुम्हारे इधर तो कूलर भी नहीं लगा है। अरे हाँ पम्मी लगवा रहे हैं, कूलर लगवा रहे। तुम्हारे नाना इतनी गर्मी लग रही हुई, कनाडा से आई होंगी तुम। बताओ, कनाडा में तो इतनी गर्मी होनी पड़ती जितनी हमारे तो पड़ती। हम तुम्हें अभी कूलर लगवाते। चमकीली, जाओ कूलर तो उठा लिया। क्या चमकीली, क्या उठा लिया? चमकीली के अंदर कछु आदि शक्ति है का, जो चार हाथ से खाना बना ले, चार हाथ से तुम्हारा कूलर उठा ले, चार हाथ से तुम्हारे घर के काम कर ले है वो। अब हम रसोईया में जो रोटी बने तो जेठानी ना तुम्हें दिल्ली वाली बहू, इनसे मंगवाओ कूलर। हम जा रहे रसोईया में। अम्मा जी, कल मैंने कूलर चलाने की कोशिश की थी तो पता चला उसकी पानी वाली मोटर खराब हो गई है। उसको दिखाने के लिए बाहर भेजना है। अभी तो वो नहीं चल पाएगा, अगर चलेगा अभी तो बिना पानी के चलेगा। फैन तो होगा ना घर में? मेरे लिए फैन ही लगा दो। इतनी गर्मी में मैं तो पसीने से घुल जाऊंगी, बिल्कुल काली हो जाऊंगी। ले मौसी जो पंखा, लेकिन जा से थोड़ी बच के रही हो। क्यों, क्या प्रॉब्लम है इस फैन में? और तुम मुझे इससे बच के रहने की क्यों कह रही हो? वो जा से मौसी कि पंखा करंट मारता है, ये सुना हो कि तुम्हारा करंट लग जाए। और तुम तय बोल जाओ, फिर दहाड़े मार मार के तुम्हारी बहन रोएगी और तुम्हारी बहुअन को फोन आके हमें परेशान करेंगी। चमकीली, धर तो दो पंखा और जाओ रसोईया में। बहुत बोल लो तुमने, बहुत बोलती होगी। ले उधर दो पंखा। ओह माय गॉड, कीप दिस फैन अवे फ्रॉम मी। कहीं इससे मुझे करंट वरंट लग गया तो क्या होगा? अरे मौसी जी, इतना क्यों घबरा रही हो? अभी तो उसमें तार भी नहीं लगा है, तो अभी कहाँ से करंट मारेगा वो? नो नो नो, मुझे फैन नहीं चाहिए। मैं ऐसी ही हवा खा लूंगी, पेड़ की हवा खा लूंगी, पर तुम्हारे पंखे की हवा नहीं चाहिए मुझे। ले जाओ इसको इधर से। दी, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, वॉशरूम बताओ मुझे किधर है?
बस जाना है और जल्दी से मेरे लिए खाना रेडी करवाओ, बहुत तेज भूख लगी है। अभी तक मैं अपने घर में होती तो मेरी बहुएं मुझे 4 बार खाने के लिए पूछ चुकी होती और पता नहीं क्या क्या ला के रख दिया होता मेरे सामने। और इधर है कि अभी तक नाश्ता भी ढंग से नहीं किया है, खाने का टाइम हो गया है। अब बस मैं खाना खाऊंगी, मुझे नहाने जाना है। जल्दी बताओ कहाँ पे है वॉशरूम। हाँ चलो हम चल रहे तुम्हारे संगे। तुम दो जनी जाओ रसोईया में, बनाओ खाना पीना। मौसी नहा के आ रही, बाकी बात उन्हें पर्स कर दियो, ज़्यादा देर न लगाइयो और धीरे धीरे ना करियो काम। दीदी जी ये गट्टे की सब्जी किससे बनती है? मैंने तो कभी इसको खाया ही नहीं है और कभी इसको बनते हुए भी नहीं देखा है। द्वारे लकड़ियन को गट्ठा रखो, बनाई को ले आओ, हसिया से छोटे छोटे काट दो और छोंक दो तो बन जाए गट्टा की सब्जी। देखी नहीं है ने गट्टा की सब्जी। ठीक है दीदी जी, अभी जाती हूँ बाहर से लकड़ी का गट्ठा लेने के लिए। किस तरफ रखा है? ऐसी बेअकल देवरानी मिली हमें तो कि जाए कच्छू नहीं याद बुद्धू कहूँ की घास फूस की सब्जी काट के छोंक दो तो बहू खा लेगी या बना देगी और सब जनन को खवा दे। बताओ बाहर से लकड़ी इनको गट्ठा उठान चलिए जो बनावे के नाने। जाने कबू रसोईया में जाने कदमों रखो कि नहीं रखो, बस पूरे दिन अपने थोबड़ा पे मेकअप पोतत रही और बस चिकनी चांदनी बनी रही, काम धाम ना सीखो कछु। सत्य पालो ने जाने जामे का देखो तो हमारी बहन से ब्याह कर लेते तो का बुराई आती भाई, काम धाम तो आत तो ढंग को। ये लो दीदी जी मैं लकड़ी का गट्ठर उठा लाई हूँ, अब बता दो इसको कितना छोटा छोटा काटना है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मौसी जी इतनी टाइट लकड़ी को खाएंगी कैसे। दर्द होता है तो चूल्हे में बाढ़ दें। चूल्हे में बाढ़ दोगी मतलब? मैं समझी नहीं दीदी जी आप क्या कह रही हैं। ले आओ जा दो लकड़ी को गठरा, जाकी सब्जी नहीं बनती तुम्हें तो समझ में नहीं आती। जाए जला के खाना बनेंगे, लकड़ियाँ आएंगी। गट्टा की सब्जी बेसन की बनती। आओ देखो हमारे संग सीखो कछु। ओ नो दीदी मैं तो कब से सोच सोच के परेशान थी कि इसकी सब्जी हम सब खाएंगे कैसे, मेरे तो दांत ही हिल जाते। अब काम धाम में थोड़े अपने हाथों हिला लो, चलो हमारे संग आटा लगाओ। ओह माय गॉड दीदी आपने तो कितना सारा खाना बना लिया है, इतनी सारी रोटियां बना ली है, इतने सारे चावल बना लिए। कौन खाएगा इतना सारा खाना? मुझे तो देख देख के ही घबराहट हो रही है। तुम कह रही ज्यादा खाना बना लो, जिस हिसाब से हमारी सास और उनकी बहन खाना खाती है बा हिसाब से तो हमें लग रहा है कि हमारा बना हुआ खाना को कम ना पड़ जाए। तुम फालतू में अपना बीपी तो ना बढ़ाओ। सच में दीदी इतना सारा खाना देख के मुझे घबराहट हो रही है, कैसे खत्म होगा इतना सारा खाना? तुम अपना ब्लड प्रेशर ना बढ़ाओ, चावल रोटी सब्जी सब खत्म हो जाए, चिंता ना करो तुम। क्यों दीदी जी आपको कैसे पता कि ये सारा खाना खत्म हो जाएगा? कौन खाएगा, कैसे खत्म होगा इतना सारा खाना? काय अपनी अम्मा का कम खाना खाती है, रोटी सेकन बैठो तो 10 12 रोटी फाड़ जाती हैंगी और बेई उनकी बहन हैंगी तो बेऊ इतना ही खाती हुए, कुंटल भर से कम थोड़ी ना खाती हुए। अबे दोबारा कम पड़ जाएगा तो बनाने पर हमेंगे तो रसोईया में घुसने पर एक हट्टो बना के धर दो, चाहे तो खा लेवे। लेकिन दीदी मौसी जी तो डाइटिंग करती है, वो तो चाय भी नहीं पीती है, फिर इतना सारा खाना कैसे खाएंगी? ये तो सब देखवे की और दिखावे की बातें हैंगी, समझी दिल्ली वाली। एक तो कुंटल भर को ढांचा उनको ऐसे ही नहीं बनो कि ग्रीन टी और चाय छोड़ के बनो होवे, खावे से बनो है वो। हाँ दीदी जी ये बात तो आप बिल्कुल करेक्ट कह रही हो। चलो अब लेके चलो, ठानी ठानी हमारा मुंह ना देखती रहो, कम ना पड़े चाहिए, कम पड़ेगा तो हमें दोबारा रसोईया में घुसने पर। तुम का है तुम तो बस पंचायत में निकल जाओगी। अब एक काम समेट है, खाना पीना खें जिलो, फिर रसोईया समेट है, बासन धोए, फिर शाम के नाना फिर तैयार हो जाए खावे को सब जने। ओके दीदी जी ओके पोके ना करो चलो। ये चमकीली दीदी को पता नहीं क्यों नाक पे गुस्सा रखा रहता है। अम्मा सही कहती है, तुम चमकीली जीजी से बच के रहा करो। दीदी जी एक बात पूछूं? ज्यादा लंबी ना पूछियो, खाना ठंडा हो जाए तो दोबारा से दो जन के नाना गरम करने पर तुम्हें कहा हमारी काम बढ़ जाएगा। अरे दीदी जी रहने दो, आप तो हर बात पे गुस्सा ही करती हो। अब पूछो का पूछने, बीच में क्या अटका देती होगी? ना रहने दो दीदी, तुम और गुस्सा हो जाओगी। हाँ तो चलो ज्यादा गुस्सा ना दिखाओ, ना तो चमकीली को गुस्सा आ जाए तो सब काम धरो रह जाएगा। क्या दी आपकी बाथरूम में ना कितना हॉट वाटर आता है, हॉट वाटर के नहाने से ना मेरी पूरी स्किन ही जल गई है। ओफो कितनी जलन हो रही है मेरी बॉडी में। मौसी हमारे पास पेपरमेंट को तेल धरो है वो, अगर तुम कहो तो लगा लो, पूरी ठंडी आ जाएगी। व्हाट पेपरमेंट का तेल, ये क्या होता है? मैंने तो कभी नहीं सुना। आप मम्मी तुम्हें तो रहती रही है तो तुम्हें पता नहीं चलता ही। अब अपने थे खेतन में पेपरमेंट होता ही, भाई को पेपरमेंट को तेल निकालते ही बहुत ठंडे आता ही वो, कहो तो तुम लगा लो। नो 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 मैं पेपरमेंट का तेल नहीं लगाऊंगी, मुझे नहीं लगाना। पता नहीं क्या होगा, तुम लोग मुझे क्या लगवा दोगे, अभी मैं बीमार पड़ जाऊंगी, मेरी प्यारी सी स्किन खराब हो जाएगी। मौसी फिर हमारी फेयर एंड लवली धरी हैगी, कहो तो वो दे देवे, सुबह लगा लो तुम, बिल्कुल करिया नहीं पर होगी। फेयर एंड लवली लगावे से एकदम गोरे गोरे चमक जाते ही। मुझे फेयर एंड लवली लगाने की क्या जरूरत है, मैं तो ऑलरेडी इतनी गोरी हूँ। मौसी
गोरे होने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन तुम्हें करिया होने को तो डर है। फेयर एंड लवली लगा ले तो करिया तो नहीं हुआ कम से कम। दी, ये घसीटी की वाइफ ना बहुत ज्यादा बोलती है, सच में मेरा तो सर दुख जाता है इससे बात करते करते। अब भूख भी लगी है, पेट में चूहे कूद रहे हैं, जल्दी से खाना लेके आओ, मैं खाना खाती हूँ, अब बस मुझसे रहा नहीं जाता है। लुकिंग नाइस बट वेरी स्पाइसी एंड ऑयली फूड। का कहते रही जी मौसी? मौसी कह रही है कि खाना बहुत तेल और मसाले वालों है वो। 4 घंटा से चूल्हे में धुआं में आंखें फोड़ रहेंगे, इनके नाना तरह तरह के व्यंजन बना रहे, खाना बना रहे, जब इन्हें पर्स के लिए आए तो कमियां निकाल रही हैं। दीदी बुरा मत मानना, आपकी बहुएं बहुत ही ऑयली खाना बनाती हैं, तभी तुम इस तरह की मोटी होती जा रही हो। थोड़ा कम ऑयली खाना खाया करो, हल्का फुल्का खाया करो तो तुम फिट रहोगी। तुम्हारी बहुओं ने ऑयली खाना खिला खिला के तुम्हें मोटा बना दिया है। हम इतने दिन से सोचत रहे कि घी दूध खा खा के हम मोटे हो रहेंगे, लेकिन जब चमकीली बहुरिया तो हमें तेल खवा खवा के मोटो कर रही थी। बताओ, हमें आज पता चली जब हमारी बहन ने बताई। चमकीली, तुम इतने तेल मसाले काहे डालती होंगी कि बताओ हम मोटे हो गए तुम्हारे तेल मसाले की सब्जी खा खा के। अम्मा, तुम तेल मसाले को खाना खा खा के मोटी नहीं होगी, 1.5 पसेरी खाती होंगी, 100 मोटी हो गई होंगी। दहिजाज और छिटकली को क्या करें हम, सबके सामने बोल के हमारी नाक से काट दे, जैसे पटाख से जवाब देता ही कि कच्चू बिल्कुल बोलती बंद हो जाती, कच्चू बोल नहीं पाता हम। ओके फॉरगेट दी, जो भी है जैसा भी है अब मैं खा लूंगी, बहुत तेज भूख लग रही है, अब मैं इससे ज्यादा भोजन का इंतजार नहीं कर सकती हूँ। हाँ चलो लो, नहीं अब ठंडो हो जाएगा तो फिर के आऊंगी, गरम कर ले आओ, 2 बहनें एक जैसी होंगी, कमियां निकाल लो बस। घसीटे की वाइफ, आज मैं ये स्पाइसी और ऑयली खाना खा ले रही हूँ, कल से ध्यान रखना, मैं अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखती हूँ, बहुत मेंटेन रखती हूँ अपनी हेल्थ को, कल से मैं इतना स्पाइसी खाना नहीं खाऊंगी। अगर मेरी बहुएं होती तो मुझे ऐसा खाना खाने ही नहीं देती, वो मुझे सिंपल खाना देती है एकदम से। दीदी, ओ दीदी। हाँ क्या है बोलो। पहले तो ये मौसी जी बोल बोल के स्पाइसी खाना बनवाती है और फिर उसमें कमियां निकालती है, ये तो मौसी जी की बहुत गलत बात है। मौसी जी कुछ ज्यादा ही नखरे दिखा रही हैं, हमें तो ऐसा लग रहा कि दाल में कछु कालो है वो, जितनी बहुएं की तारीफ कर रही हो तो हमें समझ में आ नहीं रहा है वो। दी, ये क्या, मेरी दाल और सब्जी में घी तो पड़ा ही नहीं है, मैं बिना घी के दाल सब्जी नहीं खाती हूँ, पहले 1 कटोरी में घी गरम करके मंगवाओ तब मैं खाऊंगी खाना। मौसी घी मांग रही, अम्मा और अपने बक्से में से काहुए घी निकाल के दे दे, ऐसा तो नामुमकिन है। अब देखते हैं अम्मा क्या करती हैं, अपनी बहन को घी देती कि नहीं देती। लेकिन मौसी जी आप तो हेल्थ कॉन्शियस है, घी तो बहुत ऑयली होता है, फिर घी कैसे खाएंगी आप? सत्यपाल की वाइफ, तुम्हें पता है कि मैं बाकी सारी चीजों से परहेज करती हूँ, लेकिन मैं घी नहीं छोड़ सकती। पूछ लो दीदी से, बचपन में भी घी नहीं मिलता था तो मैं अपनी अम्मा से कितना रोती थी, रो रो के रूट रूट के घी खाती थी, चुपके से भी खाती थी, और फिर अब तो मेरे घुटनों में भी दर्द होने लगा है, तो बिना घी के तो मैं रह ही नहीं सकती हूँ। लाओ घसीटे की वाइफ, घी लेके आओ मेरे लिए 1 कटोरी में गरम करके। अम्मा, ओ अम्मा, सदमा दवा में चली गई का? अब तुम्हारी बहन तो मांग रही है घी, अब तो तुम्हें बक्सा में से निकाल नहीं पाए, जो बा में 1 किलो को तारो डाले होंगी तुम, अब तो भाई खोल नहीं पा रहे वो। आज हम देख ले तुम्हारे बक्सा में कितना घी धरो है वो।